यह स्टोरी मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इससे किसी की भावनाओं, समाज, जाति या धर्म को प्रभावित नहीं किया गया है। आशा है आप सबको यह स्टोरी पसंद आएगी। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर कुछ नई स्टोरी है उनको भी सुने। तो चलते हैं स्टोरी पर। माफिया लिटिल वाइफ एपिसोड 11 to 15 नेक्स्ट। कैसी शर्त? इशिता वेदांत को एकटक देखते हुए कहती है। वेदांत इशिता को देखते कुछ सोचने लगता है। कुछ वक्त तक ऐसे ही सोचते रहने के बाद वो बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। इशिता उठकर बैठ जाती है। वेदांत बेड के पास खड़ा था। इशिता उसे बेड पर बैठने का इशारा करती है। वेदांत उसके पास बैठ जाता है। कुछ वक्त तक इशिता कुछ नहीं बोलती है। वेदांत उसको देख रहा था। कुछ वक्त बाद वो कहती है, अगर हम न बताए तो क्या आप हमें लेकर नहीं जाओगे? वेदांत इशिता को कंफ्यूजन में देखने लगता है। उसे लगा इशिता उसे बताएगी, पर वो उसे अभी भी कुछ बताने को तैयार दिखाई नहीं दे रही थी। वेदांत बोला, ऐसा नहीं है। इशिता तिरछा मुस्कुराकर वापस लेटते हुए बोली, तो फिर ठीक है, जब सही वक्त लगा तब आपको मेरे बारे में बता दूंगी, अभी मुझे नींद आ रही है। वेदांत इशिता को हैरानी से देखने लगता है। वो हल्के गुस्से में इशिता को देखता है, फिर बोला, ओह जंगली, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो। हम कहाँ आपको इग्नोर कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है, वैसे हम कब जाएंगे? इशिता आंखें खोल वेदांत को देखते हुए कहती है। वेदांत उसकी जल्दबाजी देख आंखें छोटी करते हुए उसको घुराता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। वेदांत को अपने करीब आता देख इशिता की आंखें बड़ी हो जाती है। अभी कुछ वक्त पहले वाला सीन वो भूली नहीं थी। उसके दिल की धड़कन एक बार फिर शोर करने लगती है। वेदांत का चेहरा इशिता के चेहरे के बिल्कुल करीब था। वो इशिता की आंखों में देख रहा था। कभी कभी उसकी नजरें उसके होठों पर जा रही थी। इशिता सलाइवा गटकते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वेदांत की गर्म सांसें उसके फेस पर पड़ रही थी, जिससे उसके शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। वो वेदांत को खुद से दूर होने का कहना चाहती थी, पर वो कह भी नहीं पा रही थी। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। वेदांत हाथ बढ़ा इशिता के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ बताओ? इशिता की सांसें रुकने को आ रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वेदांत की नजरें उसके होठों पर जा रही थी। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने तो इशिता के पास रखा अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, पर इशिता की नजदीकी उसको पसंद आ गई थी। वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रहा था। वो झटके से अपने होठ इशिता के होठों पर टिका देता है। इशिता के मुलायम होठ वेदांत के सख्त होठों की गिरफ्त में थे। इशिता कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेदांत के होठ इशिता के होठों का रस पीने में लग जाते हैं। इस वक्त बस उसे इशिता दिखाई दे रही थी। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। वो क्या कर रहा है उसे इसका कोई आइडिया नहीं था। इशिता वेदांत को खुद से दूर करना चाह रही थी, पर वो उसको अलग नहीं कर पा रही थी। उसका दिल इस एहसास को महसूस करना चाह रहा था और दिमाग कुछ अलग ही कह रहा था। वेदांत पैशनेट होकर इशिता को किस कर रहा था। उसका एक हाथ ब्लैकेट के अंदर से उसकी कमर सहला रहा था और दूसरा हाथ इशिता के चेहरे पर था। इशिता आंखें बंद किए बस इस किस को महसूस कर रही थी। ये उसकी पहली किस थी। उसके लिए एहसास बहुत नया था। कुछ वक्त ऐसे ही किस करने के बाद वेदांत अपने होश में आता है। वो जल्दी से इशिता से अलग होता है। वो बिना इशिता को देखे बोला, सारी वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। इशिता कुछ भी नहीं बोलती है। वेदांत कुछ वक्त तक तो खुद को समझा रहा था। जब उसे लगता है इशिता कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो उसकी ओर देखता है। इशिता सो चुकी थी। वेदांत उसे हैरानी से देखने लगता है। ये लड़की चलती किस में कैसे सो सकती है? जहां उसे पहले गिल्ट महसूस हो रहा था, अब वो गिल्ट छूमंतर हो गया था। वो आंखें छोटी कर इशिता को देखते हुए बोला, कैसी लड़की? कल को हमारे बीच वाइल्ड रोमांस हुआ तो ये तो रोमांस का कचरा कर देगी। अभी तो सोकर उठी थी, अभी फिर से सो गई। कुंभकर्ण की माँ। वेदांत के मन में जो आ रहा था वो बोल रहा था। वो इशिता को ब्लैकेट से कवर करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, इस दिल को फिर से धड़काने की गुस्ताखी की है तो मैंने आगे बढ़ना चाहता हूं, पर डर लग रहा है अगर फिर से धोखा मिला तो शायद ही इस बार जी पाऊंगा। वेदांत कुछ वक्त इशिता के मासूम फेस को निहारता रहता है। वही इशिता मेडिसिन के नशे में सब कुछ भूला सुकून से सो रही थी। अब उसके चेहरे पर बेचैनी, डर दिखाई नहीं दे रहा था। थी तो बस एक प्यारी सी स्माइल, जिसे देख वेदांत भी मुस्कुराने से नहीं रुक सका। वो इशिता के बगल से तकिया उठाता है और उसके हाथों में दे देता है। इशिता ने वेदांत का हाथ पकड़ रखा था। वेदांत धीरे से उससे अलग करता है। उसका हाथ छोड़ते ही इशिता उस तकिए को जकड़ लेती है और उसमें अपना फेस घुसा लेती है। वेदांत एक तकिया और उठाता है और काउच की तरफ चला जाता है और लेट जाता है। उसका चेहरा अब भी इशिता की तरफ था और उसके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। ऐसे ही सोच में गुम वो कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। वही शशांक रूम की बालकनी में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने इशिता का चेहरा घूम रहा था। वो अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट का कस लिए जा रहा था। ना जाने उसने यहाँ खड़े खड़े कितनी सिगरेट फूंक डाली।
वो उस सिगरेट के खत्म होते ही दोबारा अपना हाथ बढ़ा पास रखी टेबल से सिगरेट उठाना चाहता है, पर सिगरेट सारी खत्म हो चुकी थी। अब एक भी सिगरेट स्मोकिंग साइन नहीं बची थी। वेदांत का हाथ कुछ वक्त तक टेबल पर ही रहता है और वो वही बाहर लगे सोफे पर लेट जाता है। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो एकटक काले आसमान को देखने लगता है जो काले बादलों की ओट में छुपा हुआ था। अगली सुबह इशिता की आंखें देर से खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है। कुछ वक्त तो वो कल रात के बारे में भूल गई थी। जब उसे याद आता है वेदांत ने क्या किया तो उसकी गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। वेदांत सुबह होते ही अपने रूम में चला गया था। इशिता उठकर खड़ी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ वक्त बाद वो नहाकर बाहर आती। इस वक्त उसने स्काई कलर का सिंपल पर बहुत ही प्यारा प्लाजो सूट पहन रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी स्काई कलर में। इशिता आईने के सामने बैठ जाती है और बालों की कंघी करने लगती है। साथ में वो किसी सोच में गुम थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो दरवाजे की तरफ देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती है। सामने शशांक खड़ा था। शशांक इशिता को देख रहा था। वो इशिता को देख कुछ वक्त तो उसे देखता ही रहता है। इशिता जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ से कंघी छूटकर नीचे गिर जाती है। वो धीरे से पीछे होने लगती है। वो डर से कांपने लग जाती है। उसको ऐसे कांपता देख शशांक आगे आते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम इतना डर क्यों रही हो? इशिता गर्दन ना में हिलाने लगती है। उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। वो हकलाते हुए बोली, नहीं आप हमारे करीब मत आइए प्लीज हमें। शशांक के कदम वही ठहर जाते हैं। वो इशिता को इस कदर डरते देख वही रुक जाता है। इशिता दीवार से सट जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल नीचे गिरते जा रहे थे। शशांक उसको कुछ वक्त वही खड़े रहकर देखता है। फिर इशिता को देखते हुए बोला, हमारे बारे में किसी को बताया ना तो उससे पहले याद रखना तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी हो सकता है। इशिता की डर से हालत खराब हो रही थी। जब शशांक उसकी माँ के बारे कहता है तो वो बिल्कुल चुप होकर उसको देखने लगती है। जहाँ पहले रूम में इशिता की रोने की आवाज आ रही थी वहाँ सन्नाटा पसर जाता है। शशांक आगे बोला, और एक बात और, उस वेदांत से जितना हो उतना दूर रहना वरना अगले ही पल उठाकर ले जाओगा। इशिता जल्दी से गर्दन ना में हिलाते हुए लगभग रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? हमें शादी नहीं करनी आपसे। हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे हो आप? अचानक इशिता के हाथ पर कोई हाथ रखता है। वो जल्दी से अपनी गर्दन दूसरी तरफ देखती है जहां इस वक्त कामाक्षी खड़ी थी। वो कामाक्षी को देख रूम में नजर दौड़ाती है तो रूम में कोई नहीं था। इशिता समझ जाती है यह सब उसके ज्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। वो कामाक्षी को देखने लगती है। कामाक्षी इशिता के माथे पर पसीना आया देख उसके फोरहेड को छूते हुए बोली, इशू क्या हुआ आपको? क्या आपकी तबीयत फिर से खराब हो रही है? अगर ऐसा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? कामाक्षी को खुद के लिए घबराता देख इशिता खुद को नॉर्मल करते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी सा ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। वो बस ऐसे ही गर्मी लग रही थी ना तो इस वजह से पसीना आ गया, बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए। आप सच कह रही है ना? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम मंदिर कल चले जाएंगे। कामाक्षी इशिता को देखते हुए कहती है। कल इशिता ने कामाक्षी से कहा था कि वो मंदिर जाना चाहती है तो क्या वो उसको लेकर जाएगी? कामाक्षी अब इशिता को लेने ही आई थी। इशिता बालों को खुला छोड़ उठते हुए बेड की तरफ जाती है। अभी भी वो हल्की लंगड़ाते हुए चल रही थी। वो बेड से दुपट्टा उठा कंधे पर डालते हुए बोली, हम चल रहे हैं भाभी सा, आप बेकार में टेंशन ले रहे हो, हम ठीक है। कामाक्षी अब इशिता को कुछ भी नहीं कहती है। दोनों अब कमरे से निकल जाती है। इशिता के अंदर हल्का डर और बढ़ जाता है। वो इधर उधर देखते हुए चल रही थी। इस वक्त वहां कोई नहीं था, बस कुछ सर्वेंट थे जो घर की सफाई कर रहे थे। इशिता कामाक्षी के साथ मंदिर चली जाती है। ऊपर बालकनी में बैठे शशांक ने यह देख लिया था। वो सही मौका पाकर जल्दी से नीचे आता है। उसके हाथ में विजय की कार की चाबी थी जो विजय ने ही उसे दी थी। वो गाड़ी लेकर इशिता की गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो दोनों टैक्सी लेकर गए थे। वेदांत को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कामाक्षी ने सोचा इशिता ने बता दिया होगा और इशिता तो इस बारे में बताना बिल्कुल ही भूल गई थी। कुछ वक्त बाद दोनों मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर को देखकर इशिता के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो मंदिर काफी बड़ा और सुंदर था। इशिता अपने सर पर दुपट्टा डाल लेती है। कामाक्षी और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शशांक गाड़ी में बैठा इशिता को देख रहा था। इशिता मंदिर को देख बोली, भाभी सा क्या आप हमेशा मंदिर आते हो? हाँ इशू, हम रोज यहाँ आते हैं, आपको पता यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से मांगो वो पूरा होता है। इशिता और कामाक्षी बातें करते हुए अंदर चली जाती है। यह मंदिर शिव शंकर का था। शशांक इस वक्त बाहर गाड़ी में बैठा था। उसकी नजरें लगातार मंदिर पर बनी हुई थी। वो मंदिर को देखे जा रहा था। वही इशिता हाथ जोड़े आंखें बंद किए हुए शिव शंकर के सामने खड़ी थी। वो मन में बोली, भगवान जी हमें नहीं पता हम आपसे क्या मांगे क्या नहीं, आपने जो भी हमें दिया है अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि आज तक हमने अच्छा देखा ही नहीं। माँ कौन थी, हमारी पापा कौन थे, हमें नहीं पता किसके पापों का फल हम बने जो पैदा होते ही सड़क पर छोड़ दिया।
पर आपने हमें हमारी माँ लौटाए माना सगी नहीं है पर सगी से कम नहीं है। हम आपसे यहाँ कुछ मांगने आए हैं और वो है हिम्मत। हमें हिम्मत दे भगवान जी, जिससे हम अपने पुराने जख्मों का बिना डरे सामना कर सके। वो यहाँ तक आ गए हैं और हम डरकर ज्यादा दिन भाग भी नहीं सकते। अब हम और नहीं भागेंगे ना ही डरेंगे। हमें पता है आप हमारा साथ हमेशा दोगे। हमें हिम्मत दे भगवान जी की हम बिना डरे उनका सामना कर सकें। इशिता आंखें खोल अपने सामने रखी शिव शंकर की मूर्ति देखने लगती है। पंडित जी कामाक्षी और इशिता को प्रसाद देते हैं। वो इशिता के सर पर हाथ रखते हुए बोले, भोले बाबा ने तुम्हारी जिंदगी में ऐसा शख्स भेज दिया है बेटा जो तुम्हारी जिंदगी में दुख को आने नहीं देगा, पर वक्त तुम्हारा बहुत इम्तिहान लेगा और उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा। इशिता को पंडित जी की बात समझ तो नहीं आती है, पर वो हमें सर हिला देती है। पंडित जी उसको देख मुस्कुरा देते हैं। कामाक्षी इशिता को देखते हुए बोली, ईशु आप चलिए, हम प्रसाद बांटते हुए आते हैं, तब तक आप ऑटो रोकिए क्योंकि यहाँ ऑटो बहुत मुश्किल से मिलता है। घंटों वेट करने से तो अच्छा है आप जाए, शायद आपको जल्दी मिल जाए। इशिता मुस्कुराते हुए हमें सर हिला बाहर जाने लगती है। शशांक इशिता के आने के इंतजार में ही बैठा था। वो जब इशिता को आता देखता है तो गाड़ी से बाहर निकल उसके सामने आने लगता है। इशिता मंदिर से बाहर आकर ऑटो देखने के लिए नजर दौड़ा ही रही थी कि शशांक उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। शशांक को देख इशिता फिर से डरने लगती है। डर से वो कांपने लगती है। वो शशांक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर शशांक की पकड़ उसके हाथ पर तेज थी। इशिता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शशांक गाड़ी का दरवाजा खोल इशिता को अंदर बैठाता है और लॉक कर देता है। इशिता बाहर आने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती रहती है, पर उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। शशांक दूसरी तरफ आकर गाड़ी में बैठ जाता है। शशांक को देखकर इशिता एक तरफ डर से सिकुड़ जाती है। उसकी आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। वो खुद को अंदर से समझा रही थी कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, पर वो शशांक से डर रही थी। खुद को लाख समझाने पर भी उसको शशांक से डर लग रहा था। शशांक इशिता को एक नजर देखता है, फिर गाड़ी चला देता है। वेदांत इस वक्त स्टडी रूम में था। उसकी सुबह ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो सुबह से बिजी था। अब जाकर वो फ्री हुआ था। वो लैपटॉप बंद कर आंखें बंद कर लेता है और सोफे से टिककर बैठ जाता है। कुछ वक्त बाद वो आंखें खोल गहरी सांस लेकर स्टडी रूम से निकल जाता है और इशिता के रूम की तरफ जाने लगता है। उसे देखना था अब तक इशिता उठी कि नहीं, पर यह तो वेदांत अपने मन को समझाने के लिए कह रहा था, पर उसका दिल चाह रहा था कि वो इशिता को देखे। वो इशिता के रूम के सामने आ जाता है। कुछ वक्त तो वो वही खड़ा दरवाजे को देखता रहता है। उसको नर्वसनेस हो रही थी। कल रात दोनों को किसको याद करके उससे अब इशिता का सामना करने में घबराहट हो रही थी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, अगर इशिता ने पूछा उसने ऐसा क्यों किया तो वो क्या जवाब देगा। उसे खुद ही नहीं पता कि उसको उस वक्त क्या हुआ था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। कुछ वक्त ऐसे ही सोचते रहने के बाद आखिर में वो अपनी सोच को साइड रख दरवाजा ओपन करता है। वो धीरे से अंदर झांकता है तो अंदर कोई नहीं था। वो अंदर आ जाता है और पूरे रूम में नजर दौड़ता है। रूम खाली था। उसने सोचा इशिता वॉशरूम में होगी, क्योंकि बाहर तो वो अभी जाएगी नहीं। उसके पैर में चोट जो लगी है। कुछ वक्त तक इंतजार करने के बाद जब इशिता वॉशरूम से बाहर नहीं आती है तो वेदांत मन में बोला, कहीं ये वॉशरूम में तो नहीं सो गई। वो उठकर जाता है और दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब था इशिता वॉशरूम में नहीं है। वेदांत बालकनी में देखता है, फिर नीचे चला जाता है। उसने सोचा शायद इशिता किचन में हो, पर ऐसा भी नहीं था। सब जगह देखने के बाद वो एक सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट वेदांत के सामने सर झुकाए खड़ा था। वेदांत उसको कुछ पूछता उससे पहले ही छगन भागते हुए वेदांत के पास आता है। छगन को देख वेदांत रुक जाता है। वो उसको घबराया देख बोला, व्हाट हैपेंड, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो। छगन लंबी सांस लेता है। वो काफी हौंफ रहा था। बाहर सर्वेंट क्वार्टर विला से दूर ही बने थे। विला काफी बड़े एरिया में था। वो वहां से यहाँ तक भागते हुए आया था, इसलिए वो हौंफ रहा था। वो बोला, सर वो। वेदांत छगन के बोलने का इंतजार कर रहा था। छगन फिर से बोला, वो कामाक्षी और इशिता मंदिर गए थे। वेदांत आंखें छोटी कर छगन को घूरते हुए बोला, और किससे पूछकर वो घर से बाहर गई, कोई सिक्योरिटी गार्ड थे उनके साथ। छगन गर्दन झुका लेता है। उसे कामाक्षी ने बताया था और कामाक्षी की तरह ही छगन को लगा इशिता ने वेदांत को बता दिया होगा। छगन को चुप देख वेदांत का गुस्सा बढ़ने लगता है। छगन का न बोलना साफ मतलब था कि वो दोनों अकेली गई है। वेदांत अपने माथे पर 2 अंगुली रख अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए खतरनाक आवाज में बोला, वो कहाँ है अब। छगन वेदांत की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर डर जाता है। अब उसे बताने से भी डर लग रहा था कि इशिता मंदिर से गायब है। कामाक्षी ने उसे फोन करके कहा था। उसके कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसको कुछ ना बोलता देख वेदांत चिल्लाते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो, कहाँ है वो।
छगन डर से 2 कदम पीछे हो जाता है। वेदांत की आवाज से उसके गुस्से का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गर्दन उठाकर वेदांत को देखे भी वो रटते हुए तोते की तरह बोलने लगता है, सर वो कामाक्षी का फोन आया था, उसने बताया इशिता मंदिर में नहीं है, उसने सारी जगह देख लिया पर इशिता उसको कहीं भी नहीं मिली। वेदांत की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो छगन को बुरी तरह घूरते हुए बोला, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम लोगों का इस धरती पर आखिरी दिन होगा। मैंने पहले ही साफ साफ कहा था वो जहां भी जाए उसके साथ जाना है, तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम लोग। वेदांत गुस्से में चिल्ला रहा था, जिसे सुन वहां खड़े सर्वेंट और छगन डर से कांपने लग जाते हैं। वेदांत बाहर की तरफ जाते हुए देव को कॉल लगाता है। देव की कॉल रिसीव करते ही वेदांत बोला, इशू मंदिर से गायब है, पता करो वो कहाँ है, मुझे अगले 5 मिनट में वो जहां भी उसकी लोकेशन चाहिए, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। देव जो इस वक्त नाश्ता करने बैठा था, उसके मुंह से खाना बाहर आने को तैयार हो जाता है। वो जल्दी से खाना बिना चबाए निगलते हुए बोला, ओके सर मैं पता करता हूँ। वही वेदांत के जाते ही एक सर्वेंट एक कोने में चला जाता है। वहां जाकर वो किसी को कॉल करते हुए बोला, हमारा प्लान तो पहले ही किसी ने कर दिया, वो लड़की मंदिर से गायब हो चुकी है। सामने वाला उस सर्वेंट को कुछ कहता है और कॉल रख देता है। वही कामाक्षी इशिता को सब जगह ढूंढ चुकी थी, वो उसे कहीं भी नहीं मिली। यह मंदिर शहर से थोड़ी बाहर था, जहां आने जाने के कम ही साधन मिलते थे। वो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अगर इशिता को कुछ भी हुआ तो वेदांत उसको नहीं छोड़ने वाला। वही इशिता को लेकर शशांक एक खाली सुनसान जगह पर आया था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, आसपास जंगल और थोड़ा आगे जाकर एक बड़ी सी नदी जहां बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। वो जगह साफ सुथरी और बहुत ही सुंदर थी, हर तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। कुछ जगह खिले अलग अलग कलर के फ्लावर उस जगह को और सुंदर बना रहे थे। वो जगह बिल्कुल शांत और मनमोहन थी। शशांक गाड़ी से निकल जाता है और इशिता की साइड आकर दरवाजा खोलता है। इशिता डर से सुकड़ कर बैठी थी, उसकी आंखों से अभी आंसू गिर रहे थे, वो हल्का डर से कांप भी रही थी। शशांक इशिता को देख बोला, उतरो। इशिता दूसरी तरफ खिसकते हुए ना में सर हिलाती है। शशांक आंखें छोटी कर इशिता को देखते हुए बोला, मैंने कहा नीचे उतरो। उसकी आवाज तेज थी, जिसे सुन इशिता और डर जाती है। वो दूसरी साइड से गाड़ी से उतर जाती है। शशांक उसको देख रहा था। इशिता दूसरी तरफ डरते हुए खड़ी थी। वो उसको देख आगे जाते हुए बोला, मेरे पीछे आओ। इशिता जाते हुए शशांक को देखने लगती है। वो जाना नहीं चाहती थी, फिर भी वो अपने डर को काबू कर शशांक के पीछे चली जाती है। शशांक उसको नदी के किनारे जहां बैठने के लिए बड़े बड़े पत्थर रखे थे, जिन पर बैठने के लिए जगह बनाई हुई थी, वहां लेकर जाता है और बैठ जाता है। इशिता उससे 15 कदम की दूरी पर खड़ी थी। शशांक इशिता को देख गुस्से में बोला, अब यहाँ आकर बैठोगी या जबरदस्ती पकड़कर बिठाओ। इशिता को डर लग रहा था, पर फिर भी वो अपने डर को साइड करते हुए आंखों से आंसू पोंछते हुए शशांक से थोड़ी दूर उस पत्थर पर बैठ जाती है। शशांक गर्दन टेढ़ी करके इशिता को देखता है, फिर वापस अपनी नजरें नदी की गहराइयों में कर लेता है। वो नदी को एकटक देखते हुए बोला, अब साफ साफ बिना झूठ बोले बताओ उस रात को क्या हुआ था, क्योंकि मैं तुमसे 2 बार मिला था। जिस दिन हमारा रिश्ता हुआ था उस दिन, और उसके दूसरे दिन मैं तुम्हें अपने साथ बात करने को लेकर गया था तब। और जहां तक मुझे याद है उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो तुम मुझसे इस कदर डर रही हो। इशिता अब कुछ हद तक अपने डर पर काबू कर चुकी थी। वो शशांक की बात सुनकर उसको देखने लगती है। उसको शशांक की बात सुनकर काफी हैरानी होती है। क्या उसे पता नहीं था उस दिन उसके साथ क्या हुआ था? वो सब करने वाला यह खुद ही तो था, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है? वो जानबूझकर उस दिन की बातों को इग्नोर कैसे कर सकता है? इशिता आंखों में सवाल लिए शशांक को देख रही थी, जबकि शशांक उसको नहीं देख रहा था। वो उस दिन को याद कर रहा था जिस दिन वो आखिरी बार उससे मिला था। शशांक उस दिन इशिता को अपने साथ अपने घर लेकर आता है, जहां वो रहता था। ज्यादातर वो अकेला रहना पसंद करता था। वो बहुत जिद्दी था, उसको जो चाहिए वो उसको हासिल कर लेता था। इशिता ने शशांक के बारे में यह सुन रखा था। शशांक के पिता एमएलए थे और जब भी उनका बेटा कुछ करता तो बात आग की तरह फैल जाती थी। शशांक इशिता को गाड़ी से नीचे उतारते हुए बोला, मैंने सोचा क्यों ना न्यूयॉर्क जाने से पहले तुमसे मिल लिया जाए और हमारी बातें भी हो जाएगी और डिनर डेट भी। इशिता बार बार शशांक से अपना हाथ छुड़ा रही थी। शशांक को जब लगता है इशिता अनकंफर्टेबल हो रही है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। इशिता तुरंत 4 से 5 कदम पीछे हो जाती है, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। शशांक उसको ऐसे देख बोला, आप भी ना कमाल हो, यहाँ होने वाला पति तुमसे जान पहचान बनाने के लिए बात करना चाहता है और आप हो कि मुझे देख भी नहीं रही हो। इशिता डरते हुए शशांक को देखते हुए धीरे से बोली, मुझे घर जाना है, माँ को पता नहीं है हम कहाँ है, वो घबरा जाएगी, हमें घर छोड़ आए। इशिता की इतनी प्यारी आवाज शशांक ने पहली बार सुनी थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ वक्त तक तो वो कुछ बोल भी नहीं। उसके बाद वो इशिता का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो इशिता को विला के अंदर लेकर आता है और सीधा विला के पीछे की तरफ लेकर जाता है।
जहां उनके लिए खाना लगा हुआ था, हल्का सुंदर सा डेकोरेशन किया गया था। इशिता उसको देख कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। शशांक इशिता को चेयर पर बिठाते हुए बोला, 1 घंटे में हम चलेंगे और हम आपकी बहन को बताकर आए हैं तो वो काकी को बता देगी, आप फिक्र मत करो और ये टेस्टी टेस्टी खाना खाओ। इशिता आसपास देखने लगती है, उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब शशांक ने घर पर बताया था और वो गांव से काफी दूर थे तो वो वैसे भी जा नहीं सकती थी, वो वैसे ही बैठी रहती है। शशांक उसके सामने प्लेट में खाना डालते हुए बोला, अच्छा बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है। इशिता शशांक को देखने लग जाती है, फिर वो धीरे से बोली, दाल बाटी चूरमा, बेसन के लड्डू, गट्टे की सब्जी और मूंग दाल हलवा। शशांक खाने को देखता है, किस्मत से आज उसने यही बनवाया था। उसे पता नहीं था कि इशिता को क्या पसंद है तो उसने अंदाजे में बता दिया था। शशांक यह देख मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो खाना आपकी पसंद का बना है, चलो खाना शुरू करो। इशिता कुछ वक्त खाने को देखती है, उसे भूख भी बहुत लगी थी। सुबह जल्दी स्कूल जाना था और दोपहर को आकर वो खाना खाती थी और अब शशांक उसको यहाँ लेकर आ गया था। वो कुछ वक्त खाने को देखती रहती है, फिर नजर उठा शशांक को देखती है। शशांक उसे खाने का इशारा करता है, इशिता खाना खाने लग जाती है। शशांक खाना खाते हुए इशिता से बात किए जा रहा था। इशिता बस हाँ हूँ मैं उसकी बातों का जवाब दे रही थी। खाना खाने के बाद एक सर्वेंट आइसक्रीम लाकर देता है। इशिता आइसक्रीम खाने लगती है। घर जाने की जल्दी में उससे आइसक्रीम कपड़ों पर गिर जाती है, क्योंकि शशांक ने कहा था कि वो उसे घर तभी छोड़कर आएगा जब वो आइसक्रीम खाएगी। शशांक इशिता को अपने रूम में लाकर बोला, वहाँ वॉशरूम है, आप साफ करो, मैं बाहर हूँ। इशिता वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाते ही शशांक के पास किसी का कॉल आता है और उसको अर्जेंट वहां से जाना पड़ता है। वो एक गार्ड को कहकर गया था कि इशिता को घर सही सलामत ड्रॉप कर दे। फ्लैशबैक एंड शशांक इशिता को देखता है जो उसको हैरानी से देख रही थी। शशांक इशिता को देखते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है, जवाब देगी आप? और आप शादी से क्यों भागी? आप जानती हो ना आप मेरी पहली पसंद हो और जो मुझे पसंद होता है वो सिर्फ मेरा होता है, फिर भी आप शादी से भाग यहाँ आ गई और किसी पराये मर्द के साथ रह रही हो। क्या आप जानती हो वो कैसे है, अच्छे है भी कि नहीं? शशांक की बातें इशिता को गुस्सा दिला रही थी। वो शशांक को हाथ दिखा रोकते हुए बोली, बस कीजिए आप, दूसरों के बारे में बुरा कहने से आप खुद सही नहीं होने वाले। आपसे लाख गुना अच्छा इंसान है वो जिसके साथ हम रह रहे हैं। उसने हमारी तब मदद की जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वरना कोई और होता तो उस मौके का फायदा उठा चला जाता। और कोई क्यों? आप खुद इतना अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उस दिन हमारे साथ क्या किया था आपको याद नहीं है? शशांक कंफ्यूजन में इशिता को देख रहा था। उसने क्या किया उस दिन? वो इशिता से उस दिन के बारे में पूछता उससे पहले ही इशिता बोली, आपने जो किया उसके बाद आप क्या सोचते हैं हम आप जैसे इंसान से शादी करते? माना हम आपकी तरह अमीर नहीं है, गरीब परिवार में पले हैं, पर हमारा जमीर इतना भी नहीं बिका कि हम हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को अपना पति बनाएं। शशांक तो बस इशिता को देखता रहता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इशिता ने जो कहा वो उसने सही सुना कि नहीं? वो हैरानी से उठकर खड़ा हो इशिता के पास जाने के लिए कदम बढ़ाता है। वो इशिता तक जाता उससे पहले ही इशिता उठकर पीछे हो जाती है। शशांक के कदम वही ठहर जाते हैं। वो इशिता को देख बोला, यह आप क्या कह रही हो? हमने ऐसा कब किया? हम तो उस दिन चले गए थे क्योंकि पापा की कंपनी के एक प्रोजेक्ट की साइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से हमें जाना पड़ा। इशिता शशांक को देख ताली बजा तंज भरी हंसती है। इस वक्त इशिता वो इशिता लग ही नहीं रही थी जो शशांक से डर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिखाई दे रहा था। वो शशांक को देख हंसते हुए बोली, हमने सुना था आप बहुत शातिर है, पर आज देख भी लिया कितनी सफाई से आप झूठ बोल रहे हो जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। शशांक आगे कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। उस दिन में था ही नहीं वहां पर, फिर मैं आपके साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता आपने मेरे बारे में क्या सुना है क्या नहीं, पर कानों से सुने से ज्यादा अच्छा आंखों से देखे पर यकीन करना है। शशांक आगे कुछ कहता उससे पहले ही वहां वेदांत की आवाज आती है, तुम दोनों एक साथ, वो भी यहाँ क्या कर रहे हो? वेदांत की आवाज सुनकर दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। वेदांत के फेस को देखकर ही पता चल रहा था इस वक्त वो गुस्से में है। दोनों वेदांत को देखे जा रहे थे, वो क्या बोले उन्हें समझ नहीं आता है। शशांक को वेदांत को बताने में कोई एतराज नहीं था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही इशिता आगे आते हुए बोली, हम आपको घर चलकर बताते हैं। वेदांत इशिता को गुस्से में देख रहा था, वो कितना घबरा गया था और यहाँ इशिता किसी और के साथ थी। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। वो शशांक को घूरकर देखने लगता है और वहां से चला जाता है। इशिता भी अब वहां से जाने लगती है। कुछ कदम आगे बढ़कर वो पीछे मुड़कर शशांक को देख बोली, बेहतर है आप यहाँ से चले जाए क्योंकि हम आपके साथ कभी वापस नहीं जाएंगे और अगर आपने जबरदस्ती हमें ले जाना चाहा तो हम मरना पसंद करेंगे, आपके साथ जाना नहीं।
इशिता की बात शशांक के दिल में हजार खंजर एक साथ लगने जैसी महसूस होती है। वो इशिता को देखता रहता है पर उसे कुछ कहता नहीं। इशिता जाकर वेदांत की कार में बैठ जाती है और उनकी कार वहां से चली जाती है। वही शशांक अब भी वही खड़ा था, वो उसी तरफ देख रहा था जिस तरफ इशिता गई थी। वो बोला, सच क्या है इसका पता मैं लगाकर रहूंगा, और जिस दिन सच से तुम्हारा सामना होगा उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगा और अधूरी रही हमारी शादी को पूरा करूंगा। वही वेदांत की आंखों के सामने अब एक सीन चलने लगता है जहां उसने अपनी पत्नी को यानी शिखा को अपने दोस्त के करीब देखा था। उसे देखकर वो उस बार अनजान बन गया था, पर अब वो इशिता पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर सकता है? कैसे वो अपने दिल को किसी लड़की के लिए धड़कने दे सकता है? दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, फिर उसने ऐसी गलती क्यों की? वेदांत मन में यही सोचते हुए अंदर से गुस्से से उबलने लगता है। उसको खुद पर गुस्सा आने लगता है कि वह इशिता पर यकीन कैसे कर सकता है, वो भी तब जब उसको एक बार धोखा मिल चुका है। इशिता गाड़ी में चुपचाप बैठी थी, जिस बात को भुलाने की कोशिश कर रही थी। शशांक ने उसे वही बात दोबारा याद करवा दी। वो काफी अपसेट थी। कुछ वक्त में घर आ जाता है वेदांत, तुरंत गाड़ी से निकल जाता है। उसने इशिता को एक नजर भी नहीं देखा था। इशिता ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो भी अंदर जाने लगती है। कामाक्षी जो बाहर ही इशिता के आने का इंतजार कर रही थी, वो इशिता की तरफ आते हुए बोली, इशू आप ठीक हो? आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? इशिता कामाक्षी को देखने लगती है, फिर वो बिना कुछ कहे उसके गले लगते हुए बोली, हम बिल्कुल ठीक है भाभी सा, आप फ्रिक मत करे। कामाक्षी इशिता की पीठ सहला रही थी। इशिता कुछ वक्त ऐसे ही उसके गले लगे रहती है, फिर उससे अलग हो बोली, हम कुछ वक्त आराम करना चाहते हैं, खाना हम बनाएंगे, आज आप आराम करना। इतना कहकर इशिता अंदर चली जाती है। कामाक्षी इशिता को जाते हुए देखती रहती है, फिर वो भी सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली जाती है। वेदांत इस वक्त अपने रूम में था। वो गुस्से में बौखलाया हुआ था। वो रूम में इधर उधर चक्कर काटे जा रहा था। अचानक वो पास रखा शॉपिस उठाता है और उसे सामने लगे आईने पर मारता है। वो आईना टूटकर बिखर जाता है। एक साथ उसके ना जाने कितने टुकड़े हो गए थे। वेदांत रूम में रखा सामान फेंकने लगता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इशिता जो अपने कमरे में आ रही थी, उसे वेदांत के रूम से आती यह आवाजें सुनाई देती है। वो मन में बोली, ये अकड़ू के रूम से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? वो वेदांत के रूम की तरफ चली जाती है। वो दरवाजा बजाने के लिए हाथ रखती है। दरवाजा ओपन ही था, दरवाजा खुल जाता है। सामने का नजारा देख इशिता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। पूरा रूम बिखरा हुआ था। वेदांत के हाथ में टेबल था जिसे वो फेंकने ही वाला था। इशिता रूम में जाते हुए वेदांत को देख बोली, ये आप क्या कर रहे हो और रूम की क्या हालत बना रखी है आपने? वेदांत के हाथ वही रुक जाते हैं। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। पुराने जख्म उसके हरे हो गए थे। ऊपर से इशिता को शशांक के साथ देखना उसके गुस्से को और ज्यादा हवा दे रहा था। वेदांत को कुछ न बोलता देख इशिता उसके सामने जाती है। उसकी लाल आंखों को देख वो डर से 4 कदम पीछे खिसक जाती है। वेदांत इस वक्त काफी डरावना लग रहा था। वेदांत उस टेबल को जोर से जमीन पर पटक देता है और एक तेज आवाज के साथ टेबल टूट जाती है। इशिता ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। वेदांत बिना इशिता को देखे बोला, यहाँ से जाओ। इशिता डर से अपने कानों पर हाथ रखे हुए थी। वो अपने हाथ नीचेकर वेदांत को देखने लगती है। वेदांत उसको नहीं देख रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। इशिता ने आज पहली बार वेदांत को इतना गुस्से में देखा था। वो वेदांत को देख थोड़ा आगे आकर बोली, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वेदांत इशिता की बात सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और फिर से शांत आवाज में बोला, मैंने कुछ कहा है, सुनाई नहीं दिया, जाओ यहाँ से। इशिता भी जिद्दी थी। वो अपनी जिद पर उतर आती है। वो वेदांत को देखते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है और फिर कहती है, पहले आप बताओ हुआ क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों हो और रूम की हालत देखी है आपने? वेदांत गुस्से में बौखलाया हुआ था और इशिता का उसकी बात ना मानना उसको और गुस्सा दिला रहा था। वो इशिता का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे रूम से बाहर लेकर जाने लगता है। इशिता वेदांत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो, छोड़िए हमें। वेदांत इशिता को रूम से बाहर निकाल झटके से उसका कोई हाथ छोड़ते हुए चिल्लाकर बोला, एक बार में बात समझ आती है कि नहीं? मैंने कहा रूम से जाओ, एंड आइंदा से मेरे रूम में कदम रखने की भी मत रखना। अपनी औकात मत भूलो, तुम जो हो वही बनकर रहोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, और आइंदा से मुझसे दूर रहना। इतना कहकर वेदांत झटके से दरवाजा बंद कर देता है। इशिता वेदांत के ऐसे झटके में छोड़ने से नीचे गिर गई थी। वो अब भी वैसे ही गिरी हुई थी। वेदांत की कही बातें उसके दिल में किसी तीर की तरह लगी थी। नीचे सभी सर्वेंट यह देख रहे थे। वेदांत के चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। इशिता भी वेदांत के ऐसे चिल्लाने से डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर वेदांत ने उसको उसकी औकात दिखा दी थी। उसकी असली जगह क्या है वेदांत ने उसे बता दिया था। जो उसके दिल पर चोट कर गया था, उसको बहुत रोना आ रहा था।
वो खड़ी होकर अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर रोने लग जाती है। पहले से ही वो बहुत अपसेट थी, ऊपर से वेदांत की बातें उसको और ज्यादा अपसेट कर रही थी। वो फुट फुट कर रोने लगती है। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात इशिता अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। वेदांत अपने ऑफिस चला गया था। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो इशिता से दूरी बनाकर रखेगा। वो फिर से खुद को किसी धोखे का शिकार नहीं होने देगा। रात को देर रात वो घर आता है। विजय इन सब बातों से बेखबर था। वो आज सुबह ही मीटिंग के लिए मसूरी से बाहर गया था। उसने अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट की थी जो अभी बिल्कुल न्यू थी, बिना किसी सपोर्ट के, तो उसका काम ज्यादा ही रहता था। वो अब तक घर नहीं आया था। वेदांत ने उसको बता दिया था कि वो कल कोलकाता जाने वाले हैं। वेदांत हाल में आया ही था कि उसको कामाक्षी की आवाज सुनाई देती है जो संतोषी से फोन पर बात कर रही थी। नहीं काकी, वो दरवाजा नहीं ओपन कर रही है। हम सुबह से 15 से ज्यादा बार जाकर आ चुके हैं और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। वेदांत समझ जाता है बात इशिता के बारे में हो रही है। वो बात सुनकर भी इग्नोर कर देता है। वो अब इस मामले में पड़ना ही नहीं चाहता था। वो लंबे कदम बढ़ा ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। उसके कदम इशिता के रूम के आगे आकर रुक जाते हैं। वो एक नजर दरवाजे को देखता है, फिर उसके सामने इशिता का मासूम चेहरा आता है। वेदांत कसकर अपनी आंखें बंद करता है और अपने रूम में चला जाता है। शशांक भी घर नहीं आया था। ऐसे ही यह रात निकल जाती है और अगला दिन आ जाता है। वेदांत इस वक्त नीचे हाल में बैठा था। वो विजय के आने का इंतजार कर रहा था। दोनों कोलकाता जाने वाले थे। वेदांत की नजर बार बार इशिता के रूम की तरफ जा रही थी। उस रूम का दरवाजा अब तक बंद था। अब वेदांत को घबराहट होने लगी थी। कामाक्षी भी परेशान खड़ी थी। वो वेदांत से कहना चाहती थी कि वो एक बार इशिता को दरवाजा ओपन करने का कहे, क्या पता उसके कहने से वो दरवाजा ओपन कर दे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसा कुछ कहने की भी। वेदांत खुद को पूरी तरह समझा चुका था कि अब वो इशिता की तरफ ना ही जाएगा ना ही देखेगा। उसके मन में अब इशिता की इमेज भी एक धोखे के रूप में बन गई थी। इसमें उसकी भी गलती नहीं थी। उसके साथ एक बार धोखा हुआ और इतना बड़ा कि उसकी पहचान तक उस धोखे ने बदल दी। वो अब दोबारा किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाह रहा था, पर उसका दिल कह रहा था कि वो एक बार देखे इशिता ठीक है कि नहीं, पर दिमाग कुछ और ही कह रहा था। तभी वहां विजय आ जाता है। उसके हाथ में लगेज था। वो लगेज वहीं रख कामाक्षी को बोला, अब आप जल्दी से हमें नाश्ता दे, भूख से पेट अंदर चला गया है। कामाक्षी हमें सर हिला देती है। विजय वेदांत को देख बोला, भाई आप कहाँ खोए हुए हो, क्या नाश्ता नहीं करना? वेदांत उसकी आवाज सुनकर उसको देखता है, फिर हमें सर हिला देता है और चुपचाप जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ जाता है। कामाक्षी दोनों को नाश्ता सर्व करने लगती है। वेदांत का नाश्ता करने का मन नहीं था, वो तो बैठा था। विजय नाश्ता करते हुए इधर उधर देखते हुए कामाक्षी को देख बोला, आज इतनी शांति कैसे है, इशिता कहाँ है? कामाक्षी और वेदांत दोनों विजय को देखने लगते हैं। कामाक्षी वेदांत को देख अब हिम्मत कर बोलने वाली थी कि इशिता कल से अपने रूम से बाहर नहीं आई है, तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखती है जहां इशिता अपने हाथ में बैग उठाए आ रही थी। छोटा सा बैग था उसके पास, वो भी पिठर बैग जो वो माल से लेकर आई थी। हल्की ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था उसने, बालों की चोटी और मुरझाया हुआ चेहरा। वो गर्दन झुकाए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी। वो ऊपर नहीं देख रही थी क्योंकि उसकी आंखें रोने की वजह से सुजी हुई थी। उसको देख विजय बोला, आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, पर आपके हाथ में बैग, क्या आप भी हमारे साथ जा रही हो? इशिता अब भी गर्दन झुकाए खड़ी थी। वेदांत उसको नहीं देख रहा था। वो अब नाश्ता करना स्टार्ट कर देता है। इशिता वैसे ही गर्दन झुकाए हुए बोली, नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं। वेदांत ने जो हाथ खाने के लिए बाया था वो रुक जाता है और उसकी नजर इशिता पर चली जाती है, जो अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। साइड से उसका फेस दिखाई तो दे रहा था, पर अच्छी तरह से नहीं। कामाक्षी इशिता को देख रही थी। विजय इशिता को देख बोला, पर क्यों, आपने बताया था आपका कोई नहीं है, आप कहाँ जाने वाली हो और जा क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा आपसे? विजय के यह पूछने पर इशिता को वेदांत की बातें याद आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वो गर्दन में हिला देती है। विजय कुछ कहता उससे पहले इशिता अपने हाथ में पकड़ी चेन टेबल पर रखती है जो गोल्ड की थी और उसकी मां ने उसे आते वक्त दी थी, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक चीज था जो वो इशिता को दे सकती थी। पैसे तो उनके पास थे नहीं। उन्होंने ये चेन इशिता को दिया ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इसे बेचकर अपने लिए कोई रहने का ठिकाना देख ले। इशिता वेदांत से कुछ दूर पर खड़ी थी। वो वहीं से वो चैन वेदांत की तरफ खिसका देती है। वेदांत इशिता को देख रहा था, अब उसकी नजर उस चैन पर चली जाती है। विजय भी उस चैन को देख रहा था। इशिता बोली, हमारे पास पैसे नहीं है जिससे हम आपका कर्ज उतार सके, आप इसे बेच दीजिएगा। और आपने हमारी इतनी हेल्प की, अपने घर में रहने दिया, नौकरी दी, उसके लिए शुक्रिया। वो इतना ही बहुत मुश्किल से कह पाती है। अब वो अपना बैग उठा वहां से जाने लगती है। विजय अपनी चेयर से उठते हुए बोला, पर आप जाएगी कहाँ और जा क्यों रही हो? पर इशिता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसको रोना आ रहा था, अब वो वहां रुकना नहीं चाह रही थी।
वेदांत एकटक उस चैन को देख रहा था, तभी विजय बोला, भाई आप कुछ बोल को नहीं रहे हो, वो जा रही है। वेदांत जाती हुई इशिता की पिट देखता है, फिर तुरंत उससे नजर हटा लेता है और विजय को देख बोला, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। और वो चेयर से उठ खड़ा हो जाता है और उस चैन को उठा लेता है। इशिता ने वेदांत की बात सुन ली थी, उसे उम्मीद थी कि वेदांत उसे एक बार तो रुकने के लिए कहेगा ही, पर वेदांत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब वो तेजी से वहां से जाने लगती है। उससे पहले वेदांत बोला, रुको। वेदांत की आवाज सुनकर इशिता के कदम रुक जाते हैं। कामाक्षी वेदांत को देखने लगती है, उसे भी इशिता के जाने से बुरा लग रहा था। इशिता अच्छी लड़की थी और उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी, वो भी नहीं चाहती थी कि इशिता यहाँ से जाए। वो उम्मीद भरी नजरों से वेदांत को देख रही थी। वेदांत इशिता की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इशिता अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी, वेदांत उससे 2 कदम की दूरी पर था। इशिता वेदांत को अपने पास देख 4 कदम पीछे हो जाती है। वेदांत उसकी यह हरकत देखता रहता है पर कुछ कहता नहीं। वो उस चैन को देखता है, फिर अपनी पॉकेट में रखा चेक बाहर निकालता है जो उसने इशिता को देने के लिए ही बनाया था, जिसमें उसकी पहली तनख्वाह थी। अभी उसको महीना तो नहीं हुआ था, पर वेदांत जा रहा था तो वो जाते हुए उसको देकर जा रहा था। अगर इशिता नीचे नहीं आती तो वो कामाक्षी को देकर चला जाता। वो इशिता को देखकर उसकी तरफ चेक बाते हुए बोला, यह लो तुम्हारी पेमेंट, और यह चैन भी मैंने तुम्हारी सैलरी से मेरे पैसे कट कर लिए थे। इशिता चेक को देखने लगती है, फिर नजर उठा वेदांत को देखती है जो उसको ही देख रहा था। वेदांत की आंखें इशिता की आंखों से मिल जाती है। इशिता की लाल आंखें देख और आंखों में छाए नमी देख वेदांत का दिल तड़प उठता है, पर उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है। इशिता वो चेक देखने लगती है, फिर चेक पर रखी वो चैन उठाने के लिए अपना हाथ बाती है और वेदांत के हाथ से अपनी चैन उठाकर बोली, हम ये नहीं ले सकते, आपका एहसान था हम पर, आप समझ लेना, हमने एहसान चुकाया है। वेदांत इशिता को देखता रहता है। इशिता अब वहां से चली जाती है। वेदांत वही खड़ा रह जाता है। उसका दिल चाह रहा था वो इशिता को रोक ले, पर दिमाग कह रहा था कि उसका दूर जाना सही होगा। इशिता अब बाहर निकल जाती है। वेदांत बाहर की तरफ जाते हुए बोला, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। विजय को तो कुछ समझ ही नहीं आया। इशिता घर छोड़कर चली गई। उसका भाई भी अजीब बिहेव कर रहा है। कामाक्षी इशिता के पीछे बाहर आ जाती है। वेदांत गाड़ी में बैठ जाता है। इशिता पैदल बाहर जा रही थी, रास्ता लंबा था जो उसको पार करने में वक्त लगने वाला था। वेदांत गाड़ी में बैठा इशिता को देख रहा था। विजय उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके आते ही ड्राइवर गाड़ी चला देता है। वेदांत की गाड़ी इशिता को क्रॉस करते हुए चली जाती है। इशिता अब अपनी नजर उठा गाड़ी को देखती है और वेदांत आईने से इशिता को देख रहा था।